तो रावण की हार का कोई सबसे बड़ा जिम्मेदार था तो वो उसका भाई विभीषण था। यानी घर में बैठा हुआ दुश्मन हमेशा नुकसान पहुंचाता है। ये बात भारत में भी लागू होती है, जिसके लिए खतरा चीन और पाकिस्तान जैसे देश से तो है, लेकिन वो दुश्मन उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है जो देश के अंदर बैठा हुआ है। पीएफआई भी ऐसा ही एक दुश्मन है जिस पर विदेशी ताकतों से मिलकर राष्ट्र की जड़ों को कमजोर करने के आरोप हैं। इसी पीएफआई को लेकर 10 विस्फोटक खुलासे हुए। पहला खुलासा, अब भी देश में पीएफआई के करीब 2 लाख मेंबर एक्टिव हैं। दूसरी बड़ी खबर यह कि राज्यों में ग्रामीण से राष्ट्रीय स्तर तक इनकी कमेटियां बनी हुई हैं। ट्रेनिंग, ब्रेन वॉश और लीगल दावपेच के लिए इसके कैडर हैं। हर कैडर के लोगों को अलग अलग सैलरी दी जाती है और अगर किसी वजह से इनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो इन्हें सुप्रीम कोर्ट के बड़े और बेहतर वकील मुहैया कराए जाते हैं। एक और बड़ा खुलासा यह हुआ है कि पीएफआई में महिलाओं का भी अलग से विंग है, यानी इस कट्टरपंथी संगठन में औरतों का भी दस्ता है। खुलासा यह भी हुआ है कि जो भी इस संगठन का स्थायी सदस्य बनता है उसे उसके होम टाउन से हटाकर दूसरे राज्यों में भेज दिया जाता है। इतना ही नहीं, इन्हें शादी करने की भी इजाजत नहीं होती है, यानी इन्हें अपना पूरा फोकस रखना होता है अपने मकसद में, ये कहीं डाइवर्ट ना हो, ये इनको बताया जाता है। सभी सदस्यों को जिम्मेदारी दी जाती है कि वो अपने पड़ोस में रहने वाले 15 घरों को पीएफआई का समर्थक बनाकर उनकी विचारधारा बदलेंगे। पड़ोसियों को इस तरीके से बरगलाना होगा कि मजहब के नाम पर वो सड़कों पर उतर जाएं। सबसे बड़ी बात यह कि खबरें हवा हवाई नहीं हैं, बल्कि ये खुलासे उन पुलिस अधिकारियों और इंटेलिजेंस अधिकारियों ने किए हैं जो पीएफआई की जांच से जुड़े हुए हैं। तो पीएफआई को भारत सरकार ने 5 साल के लिए बैन कर दिया है, लेकिन आशंका है कि पीएफआई की साजिशें अभी खत्म नहीं हुई हैं, ठीक वैसे ही जैसे पीएफआई से जुड़े खुलासे खत्म नहीं हो रहे हैं। एटीएस ने पीएफआई पर कोर्ट में जो खुलासा किया है उसके मुताबिक पीएफआई ने उसके जो नए सदस्यों की भर्ती की प्रक्रिया है वो 4 स्टेज में रखी है। पहले स्टेज में नए शख्स को मेंबर बनाने से पहले 4 महीने तक उस पर नजर रखी जाती है। उस सदस्य के परिवार और बाकी सभी रिश्तेदारों की पूरी हिस्ट्री खंगाली जाती है। नजर रखे गए 20 लोगों में से सिर्फ 2 ही सदस्य कसौटी पर खरे उतर पाते हैं और यही पहले स्टेज के सदस्य बनते हैं। स्टेज 1 के सदस्यों को मुस्लिम बहुल इलाकों में शाखाएं खोलने का जिम्मा मिलता है। स्टेज 1 में चुने गए 2 सदस्यों को 6 महीने काम करके खुद को साबित करना होता है। इस दौरान यह भी परखा जाता है कि ये सदस्य धर्म के लिए कितने कट्टर हैं। इन्हें सोशल मीडिया पर विवादित और भड़काऊ मैसेज लिखने की ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि पुलिस वालों को गुमराह कैसे किया जाए ये भी सिखाया जाता है। स्टेज 3 में पहुंचने वाले लोग स्थायी सदस्य हो जाते हैं और इन्हें महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक में 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। इन सदस्यों को अपना घर परिवार छोड़ना पड़ता है। इस दौरान उन्हें पैसे के अलावा सभी जरूरत की चीजें मिलती हैं। 3 महीने की ट्रेनिंग में घर का खर्चा भी दिया जाता है, लेकिन सिर्फ 5% सदस्य ही स्टेज 3 तक पहुंच पाते हैं। ये वो सदस्य होते हैं जिनका ब्रेन वॉश हो चुका होता है और वो नफरत का जहर फैलाने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। इसके बाद स्टेज 3 के सिर्फ 5% सदस्यों को ही स्टेज 4 में एंट्री मिलती है, जहां उन्हें इंटरनेशनल लिंक बनाने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। साथ ही इंटरनेशनल लिंक से फंड जमा करने का भी जिम्मा दिया जाता है। किसी भी आतंकी साजिश में मदद पहुंचाने की भी जानकारी स्टेज 4 के सदस्यों को ही दी जाती है। तो एक बार फिर आपको दिखाते हैं वो मीम जो पीएफआई पर बना हुआ है। पीएफआई की साजिशों का दलदल गहरा है, तो वो बौद्धिक शार्प शूटर्स की भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम ये मीम दिखा रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण मीम है जो बता रहा है, जो आपको आगाह कर रहा है, जो कह रहा है कि देख रहा है विनोद, पीएफआई पड़ोस तक आ गई।